हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग कंट्रोल फ्लो पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग इफ एल्स देखे थे। उसके बाद हम लोग स्विच देखे थे। ठीक है, स्विच को कैसे करते हैं। अभी हम लोग लूप देखेंगे। लूप क्या होता है, किसी भी सेम टाइप के काम को एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम करना रहता है तो लूप देखते हैं। जावा में 3 टाइप के लूप होता है। अगर हम देखा आपको दिखाए तो फॉर वाइल डू वाइल। ठीक है, सब लूप का अलग अलग पर्पस है, हम एक के बाद एक समझेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं फॉर लूप से। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जावा में नए हो, एक्सपीरियंस हो, बहुत आसानी से हम सिंपल कम लाइनों में आपको मैं समझा दूंगा लूप होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल, हम यहाँ पे फॉर लूप डेमो करके एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर लूप डेमो। ठीक है, अब इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा स्क्रीन फॉन्ट कर लिया। ठीक है, इसके अंदर अगेन वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args इतना लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट कर लिए। इसको यहाँ पे जाइए, रन कीजिए। डायरेक्ट यहाँ से रन कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो पहले यहाँ से करना होता है, फिर ये यहाँ आ जाता है। अदरवाइज यहाँ पे जाके आपको कॉन्फ़िगर वगैरह करके करना है। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, अभी कोई बोलेगा इसको 10 बार करना है, 5 टाइम करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी ऐसे करके 5 टाइम्स करना है तो 5 टाइम्स है। जितने बार करना हो उतने बार प्रिंट कर लेंगे, लिख देंगे और प्रिंट हो गया। बट अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने का मतलब ही यही है, कुछ ना कुछ काम को आसान किया जाए। ठीक है, लिखने वक्त जो भी टाइम जाए, लेकिन उसके बाद उस काम को वो विदिन अ सेकेंड कम टाइम में मतलब करे। ठीक है, लिखने टाइम में ठीक है, उसका लॉजिक डेवलप करने में आपको टाइम लगा सीखने में, लेकिन जब एक बार डेवलप हो गया तो सब दिन के लिए यूज हो गया। जैसे किसी ने बल्ब बनाया, एक बार बनाया, उसको हज़ारों मतलब कितने टाइम ट्राई करने पड़े, कितने सालों का मेहनत लगा, लेकिन अब हर कोई यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से तो हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको फॉर लूप की हेल्प से हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, इधर हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें क्या होता है, फॉर लूप ऐसे लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है और इटरेशन होता है। ये चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, तो फॉर जावा का एक कीवर्ड है, इसके अंदर एक वेरिएबल आप इंट डिक्लेयर करो i इक्वल टू 1। इनिशियलाइजेशन ये बताएगा मेरा कितने, अगर आपको बोलेगा 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो ठीक है, आपके पास काउंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो नंबर होना चाहिए। एक बार प्रिंट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। ठीक है, कब तक, 10 तक। ठीक है, तो i लेस दैन इक्वल टू 10, i 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। और इटरेशन क्या है, एक एक करके बढ़ाना भी तो है, तब तक 10 तक पहुँचेंगे। तो i प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। जब ऑपरेटर पढ़ाए थे तो हम i प्लस प्लस किसी वेरिएबल को प्लस प्लस माइनस माइनस करके हम लोग देखे थे, उससे एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक स्टेप करके इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इटरेशन। तो अब देखिए, यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो 10 बार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हेलो जावा वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा लिख दिया, ये 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, मुझे 10 बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, ऐसा आप देखो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 10 बार नहीं, यहाँ पे जितना नंबर बढ़ाने का मन है उतना बढ़ा दीजिए, वो उतने बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आई की वैल्यू बढ़ती रहती है। ये कैसे, ये भी हम दिखाने के लिए यहाँ पे हम आपको आई को बाहर डिक्लेयर कर दीजिए। अभी आई को हम नहीं, आई की वैल्यू को आप यहाँ पे साथ में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू के साथ आपको यहाँ पे आई की वैल्यू भी आएगी। पहले 1 आएगा, पहले बार में देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया। आई इसका मतलब बढ़ रहा है, बढ़ाने का काम ये कर रहा है। और चेक कब तक कर रहा है, यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल, लूप का यूज केस आप देख लिए। दूसरा एक और एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें लूप के अंदर हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले हम ब्रेक आपको बताते हैं। ठीक है, अगेन फॉर लूप लेंगे, इंट आई नाम से फिर से वेरिएबल बना सकते हैं, क्योंकि ये इसका इंटरनल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल है। इसका स्कोप इस ब्लॉक के अंदर ही है। इफ़ का ब्लॉक, फॉर का ये ब्लॉक है, करेक्ट, ये बॉडी है, इस बॉडी तक ही है। आई इसके बाद इंपैक्ट नहीं करेगा। आई की वैल्यू अगेन यहाँ से मैं जहाँ से मैंने वहाँ से शुरू करूँगा, लेकिन बट मैं 1 से करता हूँ। 1 यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद सेमी कॉलन देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमी कॉलन है। ठीक है, तो लूप में ये सेमी कॉलन है, आप देख सकते हैं क्लियर। ठीक है, अगेन आई लेस दैन 10, आई प्लस प्लस। अब कुछ ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है कि जब भी 7 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रिंट तो चलते रहेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा ऐसा केस है कि आई की वैल्यू प्रिंट करे, 7 के आगे प्रिंट ना करे, 7 आए तो वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, 7 प्रिंट करके टर्मिनेट कराना है या 7 के बाद का नहीं प्रिंट कराना है। सपोज 7 के बाद का नहीं प्रिंट कराना है,
तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ़ आई इक्वल इक्वल टू 7, ऐसा मैं एक यूज केस बनाया। यहाँ पे ये ब्रैकेट दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, क्योंकि सिंगल लाइन मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ही 7 आएगा उसके आगे का ये प्रिंट नहीं करेगा, देखिएगा, देखिए 7 के आगे का प्रिंट नहीं किया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, कट कर दिया। अभी ये 10 तक प्रिंट सारे नंबर 9 तक करेगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू डाल दीजिए, 10 तक करेगा। ये आई कब तक, बढ़ते बढ़ते जब तक 10 तक न हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब उसी को मैं यहाँ लिख दूंगा तो क्या होगा, ये 7 को भी प्रिंट नहीं करेगा। जैसे आई 1 आया, 1 7 के बराबर है नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होते रहेगा। जैसे ही 7 आएगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, लूप के आगे का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देखिएगा, ठीक है, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसी समय ब्रेक हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लूप में डालता हूँ, इसको मैं नंबर आई से कर देता हूँ, तो लूप 1, लूप 2, लूप 3 सब चलेगा। उसके बाद देखिएगा, लूप 1 आया, 1 आई की वैल्यू 1 के लिए, लूप 2 आया 2 के लिए, ठीक है। लूप 7 भी आया क्योंकि आई की वैल्यू 7 हुई, लेकिन जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट 7 आई इक्वल टू 7 पे ये ब्रेक कर दिया, उसके आगे का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये ब्रेक लूप को ऐसे करता है। इसी तरीके से ब्रेक से होता है कंटिन्यू भी करता है, ठीक है, कंटिन्यू भी करता है। कंटिन्यू एग्जांपल आपको, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब लूप के अंदर एक, जैसे ब्रेक एक कीवर्ड है जावा में, तो एक कंटिन्यू भी यहाँ पे इंट अगेन आई इक्वल टू 1 आई लेस दैन, हम यहाँ पे 1 क्या, आप हम 10 से शुरू करते हैं, आप बोलेंगे हमेशा 1 से क्यों शुरू होता है, इक्वल टू 20, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब क्या होगा, मुझे मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है हर इवन नंबर को प्रिंट करना, ठीक है। इवन नंबर आए तभी प्रिंट हो, इसका मतलब ऑड नंबर को प्रिंट नहीं करना है। तो इफ़ इवन नंबर चेक कैसे करते हैं, ठीक है, इफ़ आई मॉडुलो डिवीजन 2, अगर कोई भी नंबर में 2 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया तो इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एल्स अगर जो डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम कंटिन्यू करा देंगे। तो आप देखिएगा, जब जब इवन नंबर आएगा ये प्रिंट करेगा, और ऑड नंबर में ये प्रिंट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब देखो इवन नंबर, लेकिन इसी को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे हम कंटिन्यू लिख देंगे, यहाँ पे कंटिन्यू लिख देंगे, यहाँ पे नीचे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये चेक करने का तरीका हुआ कौन कौन ऑड नंबर है जिसमें किसी भी चीज़ से 2 से डिवाइड नॉट इक्वल टू 0, उसका रिमाइंडर 0 नहीं है, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं होगा, उस केस में ये ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। जैसे 3 आया, 3 डिवाइड बाई 2, उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ आया, रिमाइंडर 1 आया, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 1 नॉट इक्वल टू 0, सही बात है। तो ये सेटिस्फाई हुआ, कंटिन्यू हो गया, अब आगे नहीं जाएगा, ये कंटिन्यू का केस है, उसको इस तरीके से लिखिए, ये ठीक है। तो ब्रेक में क्या होता है, लूप एग्जीक्यूशन ही बंद हो जाता है उस पॉइंट से, और कंटिन्यू में आप देखे हैं उस पॉइंट पे लूप का कंटिन्यू के आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, लूप फिर से शुरू होता है, ठीक है, अगला इटरेशन लूप का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आप देखे होंगे, ठीक है। जैसे पहला केस में क्या आएगा, 10 आएगा, 10 मॉडुलो डिवीजन 2 नॉट इक्वल टू 0, 10 मॉडुलो डिवीजन 2 क्या होता है, 5 होता है, रिमाइंडर 0 होता है, जो कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। 11 आएगा, क्योंकि अब ये 10 से शुरू हो रहा है, तो अब 11 एक बढ़ेगा, 11 होगा, 11 मॉडुलो डिवीजन 2, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट, 1 नॉट इक्वल टू 0, ये बात करेक्ट है। तो यहाँ पे आएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, अब नीचे ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 12 मॉडुलो डिवीजन 2, यस, रिमाइंडर 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। इस काम को हम इफ एल्स के थ्रू किए थे, लेकिन ये एक ही लाइन में बहुत सुंदर तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लूप का यूज करते हैं। जब मल्टीपल टाइम एक टाइप का काम मुझे बहुत बार करना रहता है, उस केस में हम लूप का यूज करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं, जैसे आप सभी टेबल पढ़े होंगे, करेक्ट ना, टेबल 2 का टेबल, 4 का टेबल, ऐसे करके बचपन में टेबल याद कर। देखो टेबल कितना आसानी से लिखा जाता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ।
सॉरी इसके अंदर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे किसका टेबल लिखना है, इंट नम इक्वल टू 5, सपोज 5 का टेबल लिखना है, तो देखो 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। 5 इंटू करते हैं यहाँ पे स्टार एस्टेरिस्क वाले सिंबल से आई। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, तो 5 1 जा 5, आई अगेन बढ़ेगा, यहाँ पे आई बढ़ाना है आई। ठीक है, आई बढ़ाना है, तब 5 2 जा आई 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये प्रिंट कर देगा 5 का टेबल। देखिए यहाँ पे देखो 5 का टेबल प्रिंट हो गया। 5 का ही नहीं, आप कितना भी नंबर, कोई भी नंबर डाल दो, 20 डाल दो और 50 डाल दो, कोई भी 44 डाल दो, जो भी नंबर डालेंगे उसका टेबल आपको प्रिंट हो जाएगा। जिसका टेबल आपको याद नहीं रहता है, बिल्कुल देखो एक लाइन कोड लिखे, इतना लिखे, उसका किसी का भी टेबल प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम 5 लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पे नम लिखना है, इसीलिए वो चेंज नहीं हुआ है। 44 का नहीं, स्टिल 5 का टेबल प्रिंट किया है, यहाँ पे नम लिख दिया। अब नम की वैल्यू 44 है, करेक्ट ना, तो 44 इंटू आई 1, देखो ये प्रिंट हो गया। ऐसा नहीं 10 तक ही टेबल प्रिंट करेगा, सपोज 5 का ही टेबल आप लो, अभी तो ये 10 तक प्रिंट कर रहा है, 10 से आगे प्रिंट कराने के लिए इस वैल्यू को आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसको 20 कर दो। अब टेबल क्या होगा, 20 तक प्रिंट होगा। ये टेबल जो है देखो 5 10 जा 50, 5 11 जा हो गया, 5 12 जा हो गया, 5 13 जा, ऐसे करके 5 20 जा तक, 5 20 जा 100 होता है। तो ऐसे करके आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दूसरा नेस्टेड फॉर लूप। एक लूप के अंदर अगर लूप हम लगाते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल अभी हम दिखा देते हैं। अगर मुझे कोई कहेगा 1 to 20 टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है, तो अगेन फॉर इंट 2 to 20, कोई बोलेगा इंट आई इक्वल टू 20, आई इक्वल टू 2, आई लेस दैन इक्वल टू 20, ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो अगेन फॉर लूप हम लेंगे इंट, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल लिख सकते, लेकिन अभी आई नहीं ले सकते क्योंकि आई पहले वाले लूप का हो गया। जे इक्वल टू 1, जे लेस दैन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस। अब क्या होगा, इसको हम ऐसे करके प्रिंट करते हैं, प्रिंट यहाँ पे आई इंटू जे करेंगे। ठीक है, अब एक बाहर में भी यहाँ पे मैं प्लस थोड़ा स्पेस देता हूँ। अब क्या होगा, अंदर वाला लूप से समझते हैं। आई की वैल्यू 1 है, बाहर वाला लूप कौन सा नंबर का टेबल प्रिंट करेगा वो काम करता है, कौन सा नंबर का प्रिंट करना है, ठीक है 2 का, तो ये यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है। अब 2 को मल्टीप्लाई 1 to 10 टाइम्स करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो 1 जा 2 जा का काम ये इंटरनल लूप करेगा। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे 2 to 20 पूरा टेबल प्रिंट होके आ जाएगा, ये 2 लाइन के कोड से। तो यहाँ पे आप नेस्टेड लूप देखेंगे। अगर इसको आप ऐसे फुल स्क्रीन डबल क्लिक करेंगे, नहीं क्यों चल रहा है पता नहीं। अब देखिए 2 1 जा 3, ऐसे करके आपको 20 तक का टेबल, अगर आपको टेबल 20 से ज़्यादा तक का करना है तो ये नंबर को पहले वाला लूप में ये 50 कर दीजिए। अभी जो आपको टेबल हो जाएगा 21 22 ये सब का अप टू 50 तक का टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये 50 तक का टेबल, यहाँ पे जितना भी नंबर इंक्रीज करेंगे वो 50 तक का टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला लूप। अब लूप चलता कैसे है ये हम कभी बाद में आगे चल के आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे, डिबग करेंगे कि कैसे होता है। अभी आप समझो पहले वाले लूप की वैल्यू 2 है, ठीक है 2 है। अब अंदर वाले लूप में गया, आई जे की वैल्यू 10 टाइम्स तक बढ़ेगा, तब तक आई की वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है, जब अंदर वाला लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो फिर बाहर वाले लूप एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। और जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी अगेन इंटरनल लूप 1 से शुरू होगा, तो 3 1 जा 3 2 जा, इंटरनल लूप एक एक करके बढ़ेगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 10 जा जब हो जाएगा तो अगेन अंदर वाला लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 1 जा, ऐसे करके लूप चलता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आई की वैल्यू बढ़ती जाती है, जे की भी वैल्यू बढ़ती जाती है। आई की एक वैल्यू के लिए जे 10 टाइम्स बदलता है। ठीक है, आई की एक वैल्यू के लिए जे 10 टाइम्स बदलता है, और आई की यहाँ पे 20 वैल्यू के लिए 20 इंटू 10 200 टाइम्स बदलेगा। तो इस टाइप का नेस्टेड अगर एक बार 2 बार फॉर लूप है नेस्टेड है तो इसको n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। वो आगे चल के समझने की ज़रूरत है, अभी उतना आप लोग को बेसिक लेवल पे नहीं जाने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर लूप
तो इस वीडियो में तो फॉर लूप देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइल लूप देखेंगे, वाइल लूप कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।